प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अपने पिछले लेक्चर अशोक के धम्म के बारे में आगे बात करेंगे। कल तक हमने अशोक के धम्म के बारे में बात की थी कि अशोक के धम्म का आधार क्या था और अशोक के धम्म के अंतर्गत किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जब हम अशोक के धार्मिक सिद्धांतों या धम्म के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अशोक का जो धम्म है वह एक उपदेशात्मक धर्म नहीं था, कर्म कांडों पर आधारित धर्म नहीं था, बल्कि वह एक व्यावहारिक नैतिक आदर्शों पर स्थापित एक धम्म था, जिसमें उपदेश नहीं थे बल्कि उसे व्यवहार में अपनाने की बात कही थी। जो अशोक का धम्म था उसके धम्म में हमें दो स्वरूप दृष्टिगत होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। धम्म के सैद्धांतिक रूप में हमें उसमें अहिंसा, सत्य, आचार विचार, धार्मिक सहिष्णुता व परलोक संबंधी विचार मिलते हैं। अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उसके अंदर अशोक ने अहिंसा के प्रति श्रद्धा भाव के बारे में बात की है और उससे पता लगता है कि अशोक को अहिंसा के प्रति कितनी श्रद्धा स्थापित हो चुकी थी। इसी तरीके से उसने अपने शिलालेखों में उन यज्ञों को बंद करने पर जोर दिया जिनमें पशु बलि या नर बलि दी जाती थी। अशोक के तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने क्रोध, निष्ठुरता, अभिमान, ईर्ष्या आदि पापों से मुक्ति की बात कही है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं की शुद्धता, धार्मिकता, विकास और आचरण के उत्थान के लिए इन समस्त चीज़ों का त्याग करना है और अपना आत्मनिरीक्षण करना है। अशोक का धर्म रूढ़िवादी या कर्मकांडी या गूढ़ क्रियावादी व दर्शन मूलक नहीं है। ये तो सिर्फ सरल, विशुद्ध और सर्वग्राह्य आचार संहिता है। अशोक के धम्म के अंतर्गत ये कहा जाना चाहिए कि अशोक ने क्योंकि कलिंग के युद्ध में जो भीषण नरसंहार देखा था और उसके पश्चात उसका जो बौद्ध धर्म के प्रति और अहिंसा के प्रति जो झुकाव हुआ था, उन झुकावों के बाद उसने जो धर्म के मूल को पहचाना और मनुष्य के नैतिक उत्थान की आवश्यकता उसको महसूस हुई, इसलिए उसने इस धम्म को प्रतिपादित करने की बात कही। उसने जो धर्म पालन पर जो बल दिया और धर्म के जो नियम निर्धारित किए उसमें उसने अपने सेवकों और दासों के साथ अच्छे व्यवहार की बात भी कही, अपनों से बड़ों के सम्मान की बात कही, ब्राह्मण व श्रमण सभी के को दान देने की बात उसके द्वारा कही गई। और उसने अपने 12वें शिलालेख में ये कहा भी है कि जो उसका धम्म है वो कोई बाह्य आडंबरों के दिखावे पर नहीं है, उसमें वैदिक धर्म जैसे यज्ञ और बलि भी नहीं है, उसमें सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत हैं, सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं वो उसके अंदर व्याप्त है। वो अपने 12वें शिलालेख में कहता भी है कि मैं सब धर्मों का मान करता हूँ और सबको दान देता हूँ। धर्म की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का अपमान ना करे, सब एक दूसरे के मत मतांतरों का मान करे। यदि कोई व्यक्ति इस तरह करता है, यानी दूसरे के मत मतांतरों का मान करता है, दूसरे के धर्म को सम्मान देता है, तो इस प्रकार वह अपने धर्म को ऊंचा उठाता है और अपने धर्म को लाभ पहुंचाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वह दूसरे के धर्म का अपमान करता है, दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, तो वह अपने धर्म का हानि पहुंचाता है। इस तरीके से यह स्पष्ट है कि धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें व्यक्ति सामाजिक दायित्वों को समझे और एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे। अशोक के धम्म की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता थी कि यह एक सार्वभौमिक धर्म था।
यानी इसमें हमें किसी एक धर्म विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के बारे में ऐसा नहीं लगता कि ये बौद्ध धर्म की बात कही गई है या वैदिक धर्म की बात कही गई है या श्रमण परंपरा की बात कही है। इसमें कि सब संप्रदायों को स्थान है और किसी भी संप्रदाय को स्थान नहीं है। यह एक सार्वभौमिक धर्म है। इस धर्म की अगली प्रमुख विशेषता है कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता हमें दिखाई देती है। अशोक के जो 12वें शिलालेख में जिस प्रकार से उसने कहा, जबकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर भी उसने सभी के धर्मों के सम्मान की बात कही है। ब्राह्मणों और श्रमणों के को दान और सम्मान की बात कही है। अशोक के धर्म की अगली प्रमुख विशेषता थी कि इसमें नैतिक आदर्शों को प्रमुखता दी गई है। यानी इसमें व्यर्थ के कर्मकांडों की बात नहीं कही गई है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक जीवन की उन्नति के लिए बात कही गई। अगली प्रमुख विशेषता है कि यह व्यावहारिक था। इसमें व्यावहारिकता पर बल दिया गया और यही वजह थी कि यह इतना लोकप्रिय धम्म बना। धम्म सर्वव्यापक है। धम्म की भावना सर्वग्राही थी, यानी सबसे लेने वाली थी और सर्वव्यापी थी। इसलिए इसमें केवल मानव मात्र के लाभ की या शुभ की आकांक्षा नहीं की गई, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण और शुभ की बात कही गई है। इसमें कर्म कांडों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति को पूर्ण तरीके से परित्याग कर दिया और उसके स्थान पर धम्म विजय की अद्वितीय अवधारणा के आधार पर अपने साम्राज्य को विकसित करने का कार्य उसके द्वारा किया गया। अशोक ने धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए कई कार्य किए। जैसे सबसे पहले अशोक स्वयं बौद्ध था, उसके बावजूद भी उसने धम्म को अपनाया और अशोक बौद्ध धर्म के जीवन सिद्धांतों को तो अंगीकृत किया ही, और प्रजा को भी बौद्ध धर्म के पालन के ऊपर उसने बल दिया। अशोक ने जो बौद्ध धर्म था या जो धम्म था उसको अपना राजधर्म घोषित किया और इसके प्रचार और प्रसार के लिए उसके द्वारा धर्म विभाग की स्थापना की गई और धम्म महामात्य पद को सृजित भी किया गया उसके द्वारा। अशोक ने इसके प्रचार और प्रसार के लिए संघ की व्यवस्था को भी जारी रखा, क्योंकि संघ के माध्यम से धम्म का प्रचार और प्रसार आसानी से, सुगमता से और व्यापक रूप से किया जा सकता था। अशोक ने अपने धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मठों और स्तूपों का निर्माण करवाया और अपने धम्म की भावना का विकास करने के लिए उसने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और शिलाओं पर अब धम्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया और धर्म के प्रचार के लिए उसने धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। अशोक ने कई धम्म यात्राएं की। उसने लुम्बिनी वन के लिए और जहाँ जहाँ बुद्ध गए उन सभी जगहों पर उसने धम्म यात्राएं की और वहाँ पर उसके द्वारा स्तूपों, चैत्यों, मठों आदि का निर्माण करवाया गया। उसने विदेशों में भी अपने पुत्र पुत्री और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के माध्यम से धर्म प्रचार करवाया। लोगों को दूर दूर देशों तक धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा। जैसे उसके खुद के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लंका गई, कुछ लोग कंबुज गए, कुछ लोग मलय देश गए, कुछ लोग सुमात्रा गए। वहाँ जाकर के एक बृहत्तर भारत के रूप में अशोक के साम्राज्य का ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उसके धर्म का भी प्रचार और प्रसार हुआ। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, दान देने के लिए और सिद्धांतों की अनुपालना के लिए उसने अपने शासन के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और इस तरीके से ये जो महामात्र थे जिनका कार्य धर्म का प्रचार और प्रसार का करना था, उन सब का एक जाल अपने पूरे साम्राज्य में उसके द्वारा फैला दिया गया। राज्य के
अन्य कर्मचारियों को भी उसने धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए आदेश दिए। जैसे युक्त थे, राजुक थे, प्रादेशिक थे, उनको भी ये आदेश दिया गया कि वे प्रत्येक 5 वर्षों में धर्म अनुशासन के लिए निकले, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले, जनता को धम्म के संदेश दें और उन्हें समझाएं। उसने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से भी धम्म का प्रचार और प्रसार किया। उसने यज्ञ में पशु बलि, नर बलि को बंद किया। उसने विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद आदि स्वर्ग झांकियाँ प्रस्तुत की। उसने खुद ने बोध गया, लुम्बिनी, निगली, सागर आदि धर्म यात्राएं की। धर्म यात्राओं में अशोक ने दान दिया, बौद्ध श्रमणों ब्राह्मणों को एकत्रित कर लोगों को प्रभावित किया और विदेशों में भी उसके द्वारा धर्म प्रचारक भेजे गए। और इस तरीके से मानव कल्याण और मानव के नैतिक जीवन के लिए अशोक ने एक तरीके से धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी और धम्म का प्रचार और प्रसार किया। और अशोक क्योंकि स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसलिए बौद्ध धर्म के जो मतभेद बढ़ते जा रहे थे, उन मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने अपने शासन के 18वें वर्ष में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस बौद्ध संगीति के अंतर्गत उसने बौद्ध ग्रंथों को रचित करवाया और जो मतभेद थे, सैद्धांतिक और सांप्रदायिक मतभेद थे, उनको दूर किया गया उसके द्वारा। और इस तरीके से अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उसका इतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ कि बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। तो अशोक ने जो अपने धर्म प्रचारक विदेशों में या भारत में जो उसके द्वारा भेजे गए, उनकी अगर हम बात करें तो जैसे मध्यम को उसने हिमाचल प्रदेश में, मध्यंतिक को कश्मीर और गंधार में, धर्म रक्षित को अपरांतक यानी पश्चिम भारत में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, महादेव को महिष मंडल में, रक्षित को वनवासी प्रदेश में, महारक्षित को यवन देश में, सोना और उत्तरा को बर्मा यानी सवर्ण भूमि में और महेंद्र और संघमित्रा को सिंघल द्वीप या श्रीलंका में उसके द्वारा धर्म प्रचार के लिए इन लोगों को भेजा गया। बौद्ध धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए भी अशोक अन्य धर्मों के प्रति बहुत अधिक उदार था। उसने अपनी जगह अभिलेखों में भी लिखवाया कि वह ब्राह्मणों, श्रमणों, निर्गंथों के प्रति श्रद्धा रखता है, आदर रखता है, उन्हें दान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो अशोक के धम्म से ही अशोक महान बना और उसे एक राष्ट्रीय सम्राट या अंतर्राष्ट्रीय पोषक के रूप में उसे इस धम्म ने स्थापित किया। अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि अशोक जैसा सम्राट हर युग हर देश में पैदा नहीं हो सकता। विश्व के इतिहास में अशोक के समकक्ष कोई सम्राट नहीं हुआ, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिसने युद्ध की नीति का त्याग करके भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सभी लोगों ने खून बहा करके युद्ध के माध्यम से दूसरों के साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन अशोक ने अपने साम्राज्य को बिना सिर्फ एक युद्ध, कलिंग का युद्ध उसके द्वारा लड़ा गया और कलिंग के युद्ध में हुई भीषण हिंसा से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसके बाद उसने युद्ध नीति का सदैव के लिए परित्याग किया और उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी यह कहा कि वे लोग युद्ध नीति के बजाय धम्म नीति के माध्यम से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करें। अशोक ने तकरीबन 40 वर्ष शासन किया और अशोक की मृत्यु तक्षशिला में हुई। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और अशोक के इन अतुलनीय कार्यों के कारण ही अशोक को सम्राट अशोक कहा जाता है और अशोक का धम्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य
माना गया है।